और अब वक्त छत्तीसगढ़ प्राइम का है। कबीरधाम जिले के लेमहीपुर ग्राम पंचायत में तालाब वॉल रिटर्निंग के काम के लिए 18 लाख रुपए प्रशासन की तरफ से स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें सरपंच पैसा बचाने के चक्कर में घटिया मटेरियल का उपयोग कर रहा है और गांव के पास ही नदी से सरपंच रेत निकलवाकर काम करवाता नजर आ रहा है। बता दें कि नदी के रेत में ज़्यादातर मात्रा में मिट्टी मिली हुई है जो कि उपयोग के लिए नहीं होती, जबकि शासकीय कार्यों में उच्च स्तरीय रेत का उपयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ सरपंच घपलेबाजी कर रहा है, यानी जो काम जिस तरीके से होना चाहिए, जिस गुणवत्ता के साथ होना चाहिए, वो नहीं हो रहा और घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। तालाब वॉल रिटर्निंग कार्य में भ्रष्टाचार की जो बू है वो आने लगी है और इसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। और दुर्ग पुलिस ने प्रतिबंधित गुटखा से भरा ट्रक बरामद किया है। मुखबिर की सूचना पर यहां पे ये कार्रवाई की गई है और बताया जा रहा है कि ट्रक सोमनी राजनांदगांव से रायपुर बंडरी के लिए निकला था। बोरियों में डुप्लीकेट गुटखा भरा हुआ है जिसकी कीमत तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है कि ये सामान, ये माल, ये गुटखा कहां से लाया जा रहा था, कहां पहुंचाना था, किसके नाम पे ये है, कब से ऐसा काम किया जा रहा है, कौन इसका सरगना है। तमाम जो सवाल हैं अब उनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। फिलहाल 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये आज पुलिस को मुखबिर से एक सूचना मिली थी जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग द्वारा एक मेटाडोर गाड़ी से उसको रोका गया। उसमें देखा गया तो लगभग 100 बोरी के आसपास सितार जो गुटखा है वो उसमें भरा हुआ था, जिसे पुलिस द्वारा जब्त कर वैधानिक कार्रवाई किया जा रहा है। महासमुंद में पुलिस ने एक मकान में चल रहे सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। इस रेड में महिला दलाल समेत एक अन्य महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि सिटी कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि कॉलेज रोड स्थित एक महिला के घर पर संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं, जिसके चलते पुलिस ने कार्रवाई की और वहां पे कई चीजें आपत्तिजनक पाई गई और अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज करीब 1:30 बजे हमको मुखबिर से सूचना मिली कि कॉलेज रोड में एक महिला है जो अकेली रहती है। वो पहले भी उनकी शिकायत थी कि अब कुछ यहाँ पर अवैध गतिविधि में लिप्त रहती है। आज भी कुछ लोग उनके घर में आए हुए हैं। उस सूचना पर थाने में एक टीम तैयार किया गया और जिसका नेतृत्व एसडीओपी महासमुंद द्वारा किया गया। उसमें महिला टीम और अन्य पुरुष पुलिस अधिकारी कर्मचारी थे उसमें, और टीम तैयार करने। बेमेतरा में नगर पंचायत परबोड़ी में वार्ड पार्षद की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां पार्षद चंद्र प्रकाश मिश्रा ने पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की सेप्टिक की दीवार को बिना कोई सूचना दिए दबंगई दिखाते हुए तोड़ दिया और पानी की निकासी के लिए वहीं से नाली निकाल दी, जिसके बाद दोनों पक्षों में काफी विवाद हुआ। बात थाने तक पहुंची, पुलिस तक पहुंची, पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिस पर थाना प्रभारी सुरेश कश्यप के निर्देश पर स्टाफ के द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई, जिसमें पीड़ित पक्ष की शिकायत को सही पाया गया और वार्ड पार्षद के विरुद्ध मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जांजगीर चांपा में बढ़ते कोरोना को देखते हुए विवाह समारोह के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसके चलते 10 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी, लेकिन सभी 10 लोगों को अपना कोरोना जांच कराना होगा। जांच रिपोर्ट नेगेटिव होने पे भी वैवाहिक कार्यक्रम का जो आयोजन करने की अनुमति दी जाएगी। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होने वाले ही विवाह में शामिल होंगे। तो कुछ ये जरूरी दिशा निर्देश कोरोना की रोकथाम के लिए बनाए जा रहे हैं। विवाह को लेकर भी ये नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें 10 लोग ही शामिल हो सकते हैं और उन 10 लोगों का जो शामिल होंगे रिपोर्ट उनकी नेगेटिव होनी चाहिए, यानी जब तक रिपोर्ट नेगेटिव नहीं होगी वो उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। विवाह के लिए अभी जो नवीनतम निर्देश आए हैं उसमें अधिकतम जो है 10 लोगों को सम्मिलित होने की अनुमति है उसमें,
और इसके लिए संबंधित एसडीएम के से जो है उनको अनुमति लेना पड़ेगा। अनुमति के लिए आवेदन करने से पूर्व जो है जो परिजन है और जो आवेदक है उनको अपना कोविड नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना पड़ेगा। उसके पश्चात ही उनको जो है विवाह की अनुमति प्रदान की जाएगी। लखनपुर में घरेलू विवाद के चलते पति ने पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शराब पीने के बाद पति पत्नी में विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि हत्या में तब्दील हो गया। विवाद होने पर पति ने पत्नी की चाकू मारकर जान ले ली। घटना की सूचना पर पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। तो घरेलू विवाद के चलते ये बात इतनी बढ़ गई कि एक शख्स उसने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये वही शख्स है जिसने विवाद होने के बाद अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। थाने में आके रिपोर्ट किया कि इसकी फुआ सास ने इन्हें मोबाइल से बताई कि तुम्हारे सास शांति को ससुर राजकुमार सिंह ने शराब साथ में पिए और घरेलू विवाद को लेकर के घर में रखा चाकू से राजकुमार सिंह ने अपने पत्नी शांति को चाकू से मारकर हत्या कर दिया है। और रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध करने के पश्चात शव का पंचनामा विवेचना करने के पश्चात शव को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया। और लॉकडाउन उल्लंघन पर पुलिस पूरी तरह से एक्शन में है और हर थाना क्षेत्र में कार्रवाई की जा रही है। एनटीपीसी के एचओडी पर एफआईआर दर्ज की गई है। रायगढ़ में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। दरअसल एसपी संतोष सिंह ने वर्चुअल क्राइम बैठक में प्रभारियों को प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन के विपरीत हो रहे हर कार्य पर नजर रखने के लिए कहा गया था। यानी शासन ने जो निर्देश दिया है उसको लेकर यहां पे कार्रवाई की जा रही है। और जो लोग बेवजह घरों से बाहर थे, जो लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, बेवजह घरों से बाहर घूम रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इनके चालान काटे जा रहे हैं, हिदायत दी जा रही है, अलग अलग तरह की सजाएं दी जा रही हैं ताकि ये चेतें, ये जागें, ये अलर्ट हों और लापरवाही ना बरतें। क्योंकि कोरोना के बढ़ते हुए मामले बड़ी चुनौती है और उस पर लगाम लगाना पुलिस प्रशासन का काम। लिहाजा हर वो काम किया जा रहा है जिससे लोगों के आने जाने की गतिविधि कम हो, लोग बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। और अगर कोई काम से बाहर आ रहा है तो मास्क जरूर लगाए, 2 गज की दूरी का पालन करें। जो लोग ऐसा नहीं कर रहे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसमें रायगढ़ जिले में जिला प्रशासन की ओर से लॉकडाउन को देखते हुए सारे लोगों के लिए भी अलग से पृथक व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें रेसिपी निर्धारित की गई कि कोई भी कंपनी में एक निर्धारित संख्या में वहाँ के एम्प्लॉय रहेंगे और दूसरा इन हाउस सारे एम्प्लॉय रहेंगे, मतलब वही तरह के काम करेंगे। कुछ इनके स्टाफ थे जो उनके आना जाना बहुत जरूरी था, उनके लिए भी बाकायदा सभी को अनुमति प्रदान करके की गई ताकि उन गाड़ियों से निश्चित समय अवधि का आना जाना कर सके। इसके बावजूद भी पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा था, बार बार प्रबंधन को इंटीमेट करने के बावजूद भी और उनके एम्प्लॉय को बताने के बावजूद भी गैर जिम्मेदार तरीके से बिना परमिशन के और ऑड टाइम पे लोग आना जाना कर रहे थे। नारायणपुर में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन कार्यक्रम के तहत पुलिस ने 4 नक्सलियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। सभी नक्सली निर्माण कार्य में लगे वाहन में आगजनी समेत अन्य नक्सली घटनाओं में शामिल थे। नक्सली नेडनार एरिया कमेटी के ही हैं और पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है, जहां 4 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो 4 नक्सलियों को पुलिस ने पकड़ा है, एक बड़ी कामयाबी। चारों आरोपियों को जेल भेजा गया है और आगे भी इस तरह की जो मुहिम है वो जारी रहेगी और पिछले कई दिनों से कई नक्सलियों को पकड़ा गया है। ये मुहिम लोगों को घरों में रखने के उद्देश्य से चलाई गई है श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय उधम सिंह नगर द्वारा। इसलिए एक हमारे सर्किल में एक वाहन भी प्रोवाइड कराया गया है, जिसमें जो भी व्यक्ति अनावश्यक घूम रहे हैं, सड़कों में घूम रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं, अनावश्यक भीड़ लगा रहे हैं,
उन्हें लेकर आए, उनके विरुद्ध लॉकडाउन का उल्लंघन करने का मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा सुसंगत धाराओं में, और जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मैं बार बार यही अनुरोध कर रहा हूँ कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस का पालन करिए, लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें, लॉकडाउन का पालन करें। करेल घाटी एरिया में कुतुल रोड निर्माण कार्य जब चल रहा था, उसमें जो निर्माण कार्य में लगे हुए वाहन थे उसको आग लगाया गया था। तो पुलिस ने उपलाजोर थाना में एक अपराध इसमें पंजीबद्ध किया था। साथ ही अभी कुछ दिन पहले ही एक व्यक्ति लखनूराम गोटा की हत्या हुई थी। पुलिस इसमें लगातार आरोपियों की पतासाजी कर रही थी, क्योंकि ये दोनों मामले नक्सल संगठन के लोगों ने, नक्सलवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने इसमें बहुत सारे नामजद आरोपी पहले से चिन्हांकित किए हुए थे। इसी दौरान पुलिस की एक एरिया डोमिनेशन की पार्टी उपलाजोर थाना क्षेत्र के गरनार एरिया में निकली हुई थी। तो वहाँ पर बत्तेराम उसेंडी उर्फ सिगड़ू ये मिला। इससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि वो अपराध में शामिल था। साथ ही कुम्मा पोयाम, मंगलूराम पोयाम, कबीराम उर्फ कतरी, पिता सोनूराम कोराम। बिलासपुर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर युवा कांग्रेसियों ने जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया और पूरे जिले के अलग अलग ब्लॉक से जिला अस्पताल पहुंचकर युवक युवतियों ने रक्तदान किया। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी रक्तदान शिविर के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित उनको की गई। अस्पताल पहुंचे सबसे अधिक युवाओं ने रक्तदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और दूसरों से भी अपील की कि वो रक्तदान जरूर करें, क्योंकि मौजूदा वक्त में एक महासंकट है, खून की कमी ना हो, इसलिए ज़रूरी है कि रक्तदान करें। रक्तदान ही महादान है। और यहाँ पे बड़ी संख्या में जो युवक युवतियाँ हैं वो पहुँचे और उन्होंने रक्तदान किया। आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि पे यहाँ ब्लड डोनेशन के कांग्रेस पूरी धारा किया जा रहा है, इसमें कम से कम 100 लोगों का ब्लड डोनेट किया जाएगा। ब्लड डोनेशन एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। ये ब्लड उन मरीजों के काम आता है जो थैलेसीमिया, सिकल सेल, एक्सीडेंटल, ये सब जो होते हैं जिसमें ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, उस समय ये ब्लड की बहुत ज़रूरत पड़ती है हमें, तो वो समय से उपयोग होता है। आज ये सब ज़रूरत है लोगों को ब्लड की, प्लाज्मा की, और लगातार ये अभी जैसे वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है तो वैक्सीनेशन के बाद 2 महीने तक कोई भी इंसान ब्लड नहीं दे पाता है। तो हम लोग अभी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट कराएं और लोगों तक ब्लड जिसकी रिक्वायरमेंट है ब्लड पहुँचाएँ। आज आपके कहाँ से आ रहे हैं? हम लोगों ने जो टारगेट फिक्स किया है 100 यूनिट का है कि हम 100 यूनिट प्लस ब्लड डोनेट करेंगे और लगभग जिले के सभी ब्लॉक से लोग आ रहे हैं यूथ कांग्रेस में, और जिसमें बढ़ चढ़ कर गर्ल्स भी आ रही हैं डोनेट करने के लिए। बेमेतरा में लोगों को पीने के पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए इलाके में 2 वाटर एटीएम लगाए गए हैं, जिसमें 21 वार्ड के लोग पानी लेने आते हैं। लेकिन आए दिन वाटर एटीएम खराब पड़ा रहता है और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे तैसे पानी की व्यवस्था होती है तो कई लोगों को पानी नहीं मिलने से निराशा मिलती है। पानी की समस्या को लेकर प्राइम न्यूज़ के संवाददाता ने लोगों से बातचीत की। उन्हें सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा और किस तरह की परेशानियां हो रही हैं। इसलिए वार्ड वासियों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। विगत 1 महीने से मीठा पानी जो घर पहुंच सेवा मिलता था वो पानी नल बंद हो चुका है, जिसके चलते जिले में 2 वाटर एटीएम लगा हुआ है, जहां पर लोगों का भीड़ लगा रहता है। एक और कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन लॉकडाउन लगाया गया है और सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए कह रहे हैं। और हमारे साथ में जो वार्डवासी जुड़े हुए हैं, आइए उनसे पूछते हैं क्या समस्या हो रहा है पानी को लेकर। जी बताएं, आप कहाँ से? मैं वार्ड नंबर 21 बाजार पारा मस्जिद के बीच। तो क्या परेशानी हो रही है पानी को लेकर? हम लोग को समस्या ही है, पानी का समस्या है। वाटर वर्ल्ड का पानी, मीठा पानी हम लोग को सप्लाई नहीं हो रहा है। घर में तो ऐसा समस्या हो जाता है कि दाल बनाने की इच्छा नहीं होता है। पानी के लेकर बहुत समस्या होता है। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ लाइन लगे तो शायद मिल पाता है, और यहाँ कार्ड सिस्टम और सिक्का सिस्टम है तो एक तो परमानेंट बंद ही रहता है और ये चलता है। तो अभी कार्ड वाला आता कब है जाता कब है कोई पता नहीं रहता। कार्ड ले भी लिए हैं तो रिचार्ज नहीं हो पाता। नगर पालिका लाख दावे करे लेकिन हकीकत सामने नजर आ रही। पानी के लिए लोग तरस रहे हैं और पानी की समस्या बनी हुई है। देखना यह होगा कि इनकी समस्या कब दूर होती है। प्राइम न्यूज़ से जिला संवाददाता योगेश सिंह राजपूत, बेमेतरा की रिपोर्ट। और कांकेर में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लगाए गए कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त है, जिसके चलते अंतागढ़ थाना प्रभारी नितिन तिवारी ने सघन तलाशी अभियान छेड़ दिया
और यहाँ पे जो लोग बेवजह घरों से बाहर घूम रहे थे, जो लोग किसी काम से बाहर नहीं थे, जिन्होंने मास्क नहीं पहना था, जो 2 गज की दूरी का पालन नहीं कर रहे थे, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई और कोरोना के टेस्ट को भी बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और प्रशासन अपने स्तर पे वो कार्रवाई भी कर रहा है जिससे लोग चेतें, जागें और बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। तो जो लोग ऐसा कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, चालान काटे गए। और सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर अपने निवास रायपुर कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां सीएम ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जिले के 1,01,986 किसानों को खरीफ सीजन 2020-21 की पहली किश्त के रूप में 73,49,11,000 रुपए की कृषि आदान सहायता उनके खाते में भेजी। जिले के किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 270,68,54,000 रुपए का लाभ मिलेगा और इस तरीके से इस दिन को खास बनाने की कोशिश की गई। पूरे प्रदेश में अलग अलग तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कहीं पे रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, कहीं पे शपथ ली गई और कहीं किसानों को राहत पहुंचाई गई। जांजगीर चांपा में जिलाधिकारी कार्यालय में पूर्व पीएम स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि और आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। इस मौके पर डीएम यशवंत कुमार ने प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों को आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ शपथ दिलाई। साथ ही सभी से शांति सद्भावना के साथ काम करने की अपील की। इस दौरान अपर जिलाधिकारी लीना कुसुम के साथ कई अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। तो राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर डीएम कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसी तरीके से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कार्यक्रम किए गए। कहीं पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, कहीं पे शपथ ली गई। जांजगीर में सड़क हादसे में कोरोना संक्रमित मरीज और एम्बुलेंस के ड्राइवर की मौत हो गई। वहीं हादसे में मरीज की पत्नी और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों को बिलासपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा नेशनल हाईवे पर हुआ। एम्बुलेंस कोरोना मरीज को लेकर बिलासपुर जा रही थी, जहां एम्बुलेंस सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में चालक और जो मरीज था इसमें उसकी मौत हो गई, जबकि 2 लोग इसमें घायल हुए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तस्वीरें देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हादसा कितना भयावह रहा होगा। पीछे से ट्रक में इस एम्बुलेंस ने टक्कर मार दी। मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई। और जांजगीर चांपा के नवागढ़ में के भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि पर आतंकवाद विरोध दिवस के रूप में कांग्रेस पार्टी ने कार्यक्रम का आयोजन किया। बता दें कि संपूर्ण जिला कंटेनमेंट जोन घोषित है और सभी प्रकार के राजनीतिक आयोजन पर रोक है, लेकिन आतंकवाद विरोध दिवस कार्यक्रम पर प्रशासन ने चुप्पी साधी हुई है। तो प्रदेश में आज इसी तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर और शपथ ली गई। रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और कई दूसरे आयोजन। बेमेतरा में एक भीषण हादसा हुआ, जहां एक कार और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में पहुंचाया, लेकिन यहां रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां 2 लोग जख्मी हुए जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो कहीं पर तेज रफ्तार, कहीं नशे में वाहन चलाना, कहीं पर जल्दबाजी, कहीं नियमों की अनदेखी और कहीं पर लापरवाही। कुछ ये ऐसे कारण हैं जिनके चलते आए दिन हादसे होते हैं, लोगों की जान जाती है। और बिलासपुर में भी राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर पुलिस ने आतंकवाद विरोध दिवस मनाया और इस दौरान आतंकवाद और हिंसा का विरोध करते हुए विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की शपथ ली। उन्होंने कहा कि युवाओं को भी प्रेरित करना है कि हिंसा के रास्ते पर नहीं जाना, अपराध के रास्ते में नहीं जाना, लोगों को जागरूक करना है। और ये शपथ ली
और दूसरे पुलिसकर्मियों को भी दिलवाई। और गरियाबंद जिले के दर्रीपारा में मकान जल जाने के चलते कमार परिवार को खुले आसमान के नीचे जीवन बिताना पड़ रहा है। इस समाचार को प्राइम न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद गरियाबंद जिला पंचायत उपाध्यक्ष संजय नेताम यहां पहुंचे, पीड़ित का हाल जाना और पीड़ित परिवार को वैकल्पिक तौर पर रहने की व्यवस्था की। साथ ही परिवार को राशन भी उपलब्ध कराया और मामले को विकास अभिकरण के जिलाधिकारी से भी मकान मुहैया कराने का निवेदन किया। बता दें कि ये परिवार का मकान 15 दिन पहले आग की चपेट में आ गया था, जिस कारण कमार परिवार को 15 दिन से खुले आसमान के नीचे रहना पड़ रहा है। लिहाजा इनकी सुध लेते हुए यहां प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया गया और प्राइम न्यूज ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। आज प्राइम न्यूज़ की खबर को देखकर मैं यहाँ दर्रीपारा आया हुआ था। यहाँ कमार दंपति जो है कुसुम पेड़ के नीचे में रह रहे थे, तो देखकर पता ये चला कि इनके पास में जो घर था वो घर जो है जल गया है प्राकृतिक आपदा की वजह से। तो आज हम लोग आकर के यहाँ पे कमार अभिकरण के अध्यक्ष सुखचंद जी के साथ हम लोग आए हुए थे और इनको जो है आर्थिक मदद भी किए हैं और राशन पानी उपलब्ध करवा दिए हैं। और इनको रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था जो है, एक फॉरेस्ट की जो गोदाम थी वहाँ पे इनको रहने की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। सरगुजा में लॉकडाउन होने की वजह से ऑटो चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऑटो नहीं चलने की वजह से चालकों के परिवारों के सामने आर्थिक संकट है। वहीं बैंक ऑटो चालकों पर किस्त जमा करने का दबाव बना रहे हैं। ऐसे में दोहरी मार जो है इन चालकों के सामने दिखाई दे रही है और आर्थिक तंगी का जो मसला है वो इनके सामने है। इन दिनों सरगुजा जिले में 31 मई तक लॉकडाउन लगा हुआ है। लगातार लॉकडाउन होने की वजह से सभी को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ऑटो एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अनिमेश सिन्हा ने स्वास्थ्य मंत्री से मांग की है कि ऑटो चालकों को आर्थिक सहायता दी जाए। तो आप देख सकते हैं कि सरगुजा ज़िले में लॉकडाउन है और ऐसे स्थिति में चारों तरफ बंद पड़े हैं, आमजन अपने घरों में हैं और यहाँ पर हम ऑटो चालकों से, जिन्होंने अपनी ऑटो ली हुई है और ऑटो से ही अपनी आजीविका चलाते हैं, जानते हैं कि उनकी दिनचर्या कैसे चल रही है, क्या परेशानी हो रहा है। तो एक भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ऑटो चालक हैं, हम इनसे बात करते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मनोहर है जी। ये अभी लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे समय पे आप यहाँ चौक में बैठे हुए हैं, ऑटो में आपको सवारी मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है और क्या समस्याएं आपके साथ चल रही है, ज़रा विस्तार से आप बताने का कोशिश करेंगे। सवारी तो नहीं मिल रहा भैया, बस वही एका दुका सवारी मिल जा रहा है और किस्त पटाने में भी दिक्कत जा रहा है। बस ये सवारी वारी कुछ मिल नहीं रहा, बस बैठे हैं, मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो घर चल जाते हैं शाम को। तो आप ऐसी परिस्थिति में सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे या क्या कुछ कहना चाहेंगे, मैसेज अपने यूनियन से क्या मैसेज कहना चाहेंगे कि आप लोगों के साथ क्या रियायत बरती जाए? अब रियायत तो ही बरती जाए कि किस्त छूट किया जाए या तो उसमें कटौती कुछ किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से ऑटो परिवार ऐसे हैं जिनकी रोज़मर्रा के जीवन में 200-400 रुपये जैसा भी होता है वो कमाते हैं और उससे अपनी आजीविका चलाते हैं, बचा पैसे से वो किस्त भरते हैं। आज परिस्थिति ये है कि आसपास कोई सवारी ही नहीं है कि ये इनकी गाड़ी पे बैठ पाएँ। यदा कदा ही कोई सब्जी वब्जी विक्रेता इमरजेंसी में मिल जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में ऑटो वालों के लिए शासन प्रशासन को कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। इनकी जो किस्तें हैं उसको थोड़ा सा समय माफ़ करवाना चाहिए। बाकी देखते हैं कि आगे क्या होता है। मैं गोल्डी गजोरिया, प्राइम न्यूज़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।